भगवान शिव के ज्ञान और उपदेशों से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मिलती है, जिनमें जीवन और मोक्ष के विषय में गहन शिक्षाएं दी गई है। ऐसी ही एक कथा है जो पवित्र नारी के स्वर्ग और नर्क प्राप्ति के विषय में है। आइए जानते हैं। एक बार महादेव कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी मुझे बताए कि पवित्र नारियों को स्वर्ग या नर्क में से क्या प्राप्त होता है। इस प्रश्न के पीछे पार्वती जी की चिंता यह थी कि धरती पर बहुत सी नारियां हैं जो धर्म और कर्तव्य का पालन करती है, लेकिन उन्हें जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव ने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, हे पार्वती, यह जानना आवश्यक है कि स्वर्ग और नर्क केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये मन की अवस्थाएं है। पवित्र नारी जो सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम जैसे गुणों को अपने जीवन में स्थान देती है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार सदैव खुला रहता है। ऐसी नारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखती है, वह स्वर्गीय सुख की प्राप्ति करती है। शिव जी ने आगे बताया, लेकिन स्वर्ग का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है। पवित्र नारी अपने सद्गुणों के कारण इस जीवन में भी स्वर्ग का अनुभव करती है। उसका मन शांत और प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलती है। इसके विपरीत जो नारी लोभ, दृश्य और ईर्ष्या से भरी होती है, वह इस जीवन में ही नर्क का अनुभव करती है। उसके मन की अशांति ही उसका नर्क बन जाती है। माता पार्वती ने शिव के इस ज्ञान को सुनकर संतोष की अनुभूति की और कहा, हे महादेव, आपके वचनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं यह ज्ञान सभी नारियों तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि वे अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सके। इस प्रकार भगवान शिव ने पवित्र नारी के स्वर्ग और नर्क की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जीवन में सद्गुणों के महत्व को बताया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म और गुण ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं।